नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल। नादौती से लाइव प्रसारण। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नादौती में एक मीटिंग की गई है। आइए जानते हैं कार्यकर्ताओं मीटिंग किस संदर्भ में रखी गई है। जी जी आपकी अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन रखा गया है। तो इस मीटिंग किस संदर्भ में रखी गई है? आज जो मीटिंग रखी गई है वो इस संदर्भ में है, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, जमीनी लेवल के जो कार्यकर्ता है, उसकी पार्टी के नेताओं द्वारा, जो श्रीमान विधायक PR मीणा द्वारा उनकी बातों को नहीं माना जाता, सुना नहीं जाता है, तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा राजपा के जो पूर्व उसके जो राजपा चुनाव लड़ा था, उन्हीं के कार्यकर्ताओं की बात मानी जाती है। कांग्रेस से जो 60-70 साल से पार्टी को बचाए रखा है नादौत तहसील में, उन कार्यकर्ताओं की बात में कोई वजन मायना नहीं है। और राजपा के कार्यकर्ता जो उसने पूर्व में चुनाव विधायक कर रहा था, तो विधानसभा क्षेत्र टोडाभीम से, तो राजपा के कार्यकर्ताओं को ही ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाता है MLA साहब की ओर से। और MLA ने यहाँ के BDO विकास अधिकारी पंचायत समिति नादौती, तहसीलदार नादौती, IN वाटर बक्स, जो इनसे ज़्यादातर आम जनता का काम पड़ता है, उनको निर्देशित कर रखा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की बातों से कोई मतलब नहीं है। जो राजपा के जो मेरे कार्यकर्ता हैं, राजपा के टाइम के, उन्हीं कार्यकर्ताओं की बात को आप वजन दोगे, उन्हीं के हिसाब से तहसील में काम करोगे। पार्टी कार्यकर्ता मेरे राजपा के ही हैं। मैंने तो पार्टी को 6 करोड़ रुपये दिए जब टिकट लाया था, इसलिए पार्टी मेरे को टिकट दिया। पार्टी के मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है। राजपा वालों ने पहले मुझे कंपटीशन में लाए थे, राजपा कार्यकर्ता, इसलिए पार्टी ने मुझे टिकट दिया पैसे लेकर के। मेरा पार्टी RT पर कोई एहसान नहीं, राजपा कार्यकर्ता की सुननी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जो 60-70 साल से यहाँ बचा रखी है, अस्तित्व बचाए रखा है उन कार्यकर्ताओं ने, उनका कोई लेना देना नहीं श्रीमान विधायक PR मीणा की ओर से। उनसे जो अभी फिलहाल में पंचायत समिति के जिला परिषद जो चुनाव है, उनमें ज़्यादातर राजपा के कार्यकर्ता या उनके रिश्तेदारों को टिकट दिए गए, और उनमें से उसने 21 टिकट दिए, जिसमें से उसके मात्र 4 टिकट जीते। 21 में से एक में अलग 60-70 साल से एक सिंगल टिकट दिया था, जो पंचायत समिति डायरेक्ट का मैं जीत गया। इसके बाद में प्रधानी के लिए BJP का जो उसका उस समय राजपा में उसको वोट दिया था, BJP कार्यकर्ता कांग्रेस से मिला करके, और तब जाके उसने प्रधानी का सिंबल दिया उसको। इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट तौर से बिना पैसे के काम, कोई किसी भी काम के लिए पार्टी कार्यकर्ता जाता है तो बिना लेन देन, पार्टी कार्यकर्ता पैसे क्यों देगा विधायक को? अन्य पार्टी कार्यकर्ता नहीं पैसे देते, वो तो उनके ही काम किए जाते हैं जो उनको पैसे देते हैं। डायरेक्ट टिकट उन्हीं को दिए, जिला परिषद टिकट उन्हीं को दिए, पैसे ले देकर प्रधानी का टिकट उसी को दिए पैसे लेकर के। और तो साहब, आपका कहने का मतलब यह है कि उन्होंने बिगर पैसे के कोई काम नहीं किया? हाँ, यहाँ बिना पैसे कोई काम नहीं। ये रोड टूटा गोड़चंद जी का, पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था उस संबंध में। अक्सर साहब, जो ये रोड टूटा क्या, इससे पैसे लगे, हाँ मैंने 20 लाख रुपये ले रखे हैं, ये विधायक के श्रीमान खुद का वीडियो वायरल हुआ था इस संबंध में। हाँ जी, जो PR मीणा जी ने अपने प्रधान में पंचायत समिति सदस्य के जो टिकट दिए हैं, उनमें पैसे का लेन देन क्या वो? हाँ, पैसे प्रधानी के और पंचायत समिति के वो सब उन्हीं के आदमियों को जो उसके रिश्तेदार हैं, या उनकी जो पैसे लेकर दिए वही टिकट दिए। निकला पार्टी कार्यकर्ता, आम पार्टी कार्यकर्ता कोई टिकट नहीं दिया। नादौती क्षेत्र के विकास के लिए 2 शब्द बोलो। नादौती क्षेत्र के विकास में वाटर वर्क्स का ऑफिस, यही एक्शन ऑफिस नादौती होना चाहिए था, जो कि पानी की स्कीम ही नादौती में है। जो IN ऑफिस खुलाया, एक्शन ऑफिस खुलवाया उन्होंने टोडाभीम में। नादौती से उनका इस विकास से कोई लेना नहीं। रोड टूटे पड़े हैं सब, पानी, बिजली, या नादौती प्रॉपर जो SDO हेडक्वार्टर जगह है, उसमें पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था यहाँ नहीं है, तो आम ग्रामीण इलाके में तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। सारे गांव, जितने भी गांव, उन सब में समस्या है पानी की, लेकिन विधायक की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया। शिक्षा से संबंधित समस्या? शिक्षा संबंधित कोई स्कूल में अध्यापक नहीं, उनकी ओर से कोई अध्यापक, 5 अध्यापक 10 अध्यापक बाहर से ला के लगाए हो, यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया हो, तो कोई समस्या है, कोई भी समस्या का समाधान नादौती की ओर
उनकी विधायक की ओर से नादौती किसी समस्या का ध्यान नहीं दिया गया। चिकित्सा संबंधी समस्याएं साहब, आप कांग्रेस सेवा दल के जिला उपाध्यक्ष हो, आप थोड़ा नादौती क्षेत्र में अपने क्या क्या समस्या है जो चिकित्सा के संबंध में? नादौती में ब्लॉक में हमारे CSC हॉस्पिटल है, इसमें 60 डॉक्टरों की जगह है, इसमें 3 डॉक्टर है, महिला चिकित्सक जरूरी ये डॉक्टर है, हम कोई जब यहाँ सुनवाई करने वाला नहीं है। हमारे जो विधायक साहब है वो हमारे नादौती तहसील के अंदर कोई भी मतलब विकास कार्यों में ध्यान नहीं दे रहे। हमारे यहाँ से देख लो आप, जगदीश जी के मंदिर से नांगड़ तक का जो रोड है, 5 जिले जुड़ते हैं, उसमें हर बसंत पंचमी को कम से कम लाखों की भीड़ होती है, मीडिया में आती है और आते हैं। उस रोड की आज 3 साल हो गए, आज तक कोई रोड की सुध लेने वाला नहीं है। और यहाँ से नादौती से महावीर जी तक इस रोड की भी बुरी दशा हो रही है। गोडाचंदी रोड, तालचड़ा घाटी तक रोड है, इसकी भी बुरी दशा हो रही है। चंबल परियोजना के जो पानी की जो करा चालू हुआ था और उसका जो वो पूरा वो था तो नादौती के लिए था, तो उसको लेकर टोडा भी चले गए उस एक्शन को। यहाँ JN ऑफिस का भी तो कार्यालय खुलाने के लिए नहीं है जगह, और पूरी ये व्यवस्था गड़बड़ा रही है। यहाँ कोई मतलब यहाँ सुनने वाला नहीं है, कार्यकर्ता की कोई मान सम्मान नहीं है, न कोई कार्यकर्ता की सुनता है। हमारे क्षेत्रीय विधायक द्वारा मतलब कोई कार्यकर्ता का या कोई विकास कार्य को लिए कोई ध्यान नहीं है हमारे यहाँ नागौर तहसील में। थैंक यू। अपन यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष लवकुश डहरिया जी से बात करते हैं। जी सर, आपकी समस्या है क्षेत्र के विकास में आपकी क्या भागीदारी रही है? हमारी भागीदारी क्या रहेगी, जैसे कि हमारे यहाँ कांग्रेस सत्ता पक्ष का MLA है। हमारा दुर्भाग्य हमारे इस क्षेत्र का कि सत्ता पक्ष का MLA होते हुए भी हमारे क्षेत्र का किसी प्रकार का विकास नहीं होता है। कोई भी कार्य को उठा करके देख लो, जैसे हमारे चिकित्सक, ये हमारा CHC है नादौती, इसमें जननी महिला नहीं है, सोनोग्राफी मशीन नहीं है, EGC मशीन नहीं है, और यहाँ कोई कार्यकर्ता चला भी जाता है या आम जनता जाती है तो लताड़ करके भगा देते हैं। और बिजली की समस्या है, ये सबकी समस्या है, ये नहीं किसी मेरी समस्या हो, आम जन की समस्या है, तो इससे भी लोग वहाँ परेशान हैं। पानी की समस्या है, जैसे चंबल परियोजना है, नादौती के लिए प्रोजेक्ट था, जबकि यहाँ से ये ऑफिस टोडा भीम बना है, ये भी गलत हुआ है। नहीं, यहाँ का ऑफिस यहाँ होना चाहिए था। ये हमारा दुर्भाग्य है। जो MLA साहब सारी चीज़ों को उठा करके टोडा भीम ले गए, यहीं होना चाहिए था। उसके बाद में कोई कार्यकर्ता इस पार्टी की मजबूती करते हैं तो कार्यकर्ता करते हैं, बूथ लेवल से लेकर के और ऊपर तक सारा सिस्टम कार्यकर्ताओं का होता है। जो MLA किसी हमारे कार्यकर्ता को या पदाधिकारी को तवज्जो नहीं देते हैं, सिर्फ जो उसके पास में उठा बैठी करते हैं वही उसके कार्यकर्ता समूह बना रखे हैं उन्होंने। इस तरह का नहीं होना चाहिए। सबको समानता का दर्जा दिया जाना चाहिए, कार्यकर्ताओं की बूझ होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं से सलाह लेकर के हमारा क्षेत्र का विकास होना चाहिए। कुल मिलाकर PR मीणा जी के द्वारा क्षेत्रवाद की राजनीति की जा रही है। बिल्कुल जोरदार क्षेत्रवाद किया जा रहा है। क्या वो तो सब जान रहे हैं, लेकिन खुल करके कोई सामने नहीं आ रहा है। हम बता रहे हैं इस चीज़ को कि ये हमारा दुर्भाग्य हुआ है कि जो हमने इतनी वोटों से इसको विजय बनाया, और नहीं तो सीधी साधा सिस्टम ये है कि हाँ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, और यदि इस तरह का सिस्टम रहा तो हम CM तक मिलेंगे जा करके, ये हमने फिक्स विचार कर लिया। कोरोना के बाद दोबारा कोरोना की जो बीमारी खत्म होगी उसके बाद में हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। CM से मिलेंगे, डिप्टी CM सचिन पायलट से मिलेंगे, टोडा से गोविंद सिंह से मिलेंगे, हमारे क्षेत्रीय मंत्री हैं उनसे मिलेंगे। अगर हमारे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं किया, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं किया, तो हम इसमें कदम को आगे बढ़ाएंगे और हम दोबारा से इसको आंदोलन को उग्र आंदोलन करेंगे यहाँ से। जनक राज जी, आप सोशल मीडिया प्रभारी हो, आप क्या कहना चाहते हो इस पर? सर, ये क्षेत्र में क्या हमारे यहाँ पे आज नादौती तहसील के क्षेत्र को उठा के देख लो आप, ना तो शिक्षा का विकास हुआ है, ना कोई चिकित्सा का विकास हुआ है, ना कोई सड़कों का विकास हुआ है। किसी चीज़ में आज 3 साल पूर्ण हो गए हैं, मगर आज तक किसी भी चीज़ के लेकर आज तक कोई भी विकास नहीं हुआ है, ना 1 रुपये का भी विकास नहीं हुआ है यहाँ पे नादौती क्षेत्र में। फिर विकास कब होगा? तो फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। कांग्रेस कार्यकर्ता जाते हैं तो कोई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता ही नहीं समझता है MLA साहब, तो फिर कौन सुनेगा? फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुनवाई कौन करेगा? फिर यहाँ का विकास कैसे होगा? विकास करवाने के लिए हम तो यही कहना चाहते हैं कि या तो MLA साहब आप आपका अहंकार को
ख़त्म कर दो, नहीं तो जनता आपके अहंकार को तोड़ के रख देगी। अगले चुनाव में आप अहंकार आपका अपने आप ही वो हो जाएगा। जनता को, पूरी जनता को, नादौती क्षेत्र की जनता को आपके ऊपर भारी आक्रोश है। और सबसे ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता होने के बावजूद भी हमको आपके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। या तो आप विकास कराओ क्षेत्रों में, या फिर आप आपका अहंकार को लेके बैठे रहो। फिर आपको जनता जवाब देगी अगली बार।